अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? दुआ और उम्मीद यही है आप जहाँ कहीं हो खुश हों, ज़िंदगी मज़े और सुकून से गुजर रही हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने घरों में हंसता बसता शाद और आबाद रखे। तो जी ये 9 मुहर्रमुल हराम की शाम का व्लॉग है, बल्कि रात का वक्त है। जब मैंने बादामी कौरमा वगैरह तकसीम कर दिया था, उसके बाद जो मैं दालें लेकर आई थी, ग्रोसरी स्टोर गई थी तो ये सामान लेकर आई थी और फिर मुझे इसे भिगोना था। तो मैंने कहा पहले मैं इसको व्लॉग कर लेती हूँ। इसमें 1 किलो चने की दाल थी, मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल आधा आधा किलो थी, 2 हलीम के पैकेट थे और दलिया था। ये एक लाइटर लिया मैंने और बच्चों के ब्रशेज़ लिए, ये ख़राब हुआ हुआ था। और जी जौ का दलिया था आधा किलो, गंदम का दलिया 1 किलो लिया था। बाकी ये मैंने फ्रेश अप लिए मुझे खाने के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा ये मैंने 4 करवाए थे, लेकिन ये जब मैंने घर आके देखे ना तो ये 3 थे। ये पान मसाला लिया और अच्छा लगता है मुझे खाने के बाद कोई सौंफ वगैरह अगर मुँह में डाल ली जाए तो, और उसे ना मतलब मुँह से स्मेल बड़ी अच्छी आती है। तो ये लिया, मुझे अच्छा लगा। पता नहीं ये कैसा है कैसा नहीं है, ट्राई करूँगी फिर बताऊँगी। और ये जो है एक नूडल्स का पैकेट लिया मैंने। मतलब ये लेना नहीं था, लेकिन जब मैं जा रही थी ना तो बच्चों ने कहा मम्मा हमारे लिए नूडल्स ले आइएगा, नूडल्स ले आइएगा, तो फिर मैंने ले लिए। फिर मैं लोकल मार्केट गई। लोकल मार्केट से जी मैंने ये 2 टब लिए। ये बड़ा वाला जो ब्लू कलर का है ना, ये मुझे 300 का मिला, 350 बोल रहा था। और ये छोटा वाला जी उसने मुझे 200 का दिया, 250 कह रहा था वो। और ये 4 मैंने मसालों के बॉक्सेस लिए, प्लास्टिक के बहुत अच्छे हैं, मेरे पास पहले भी हैं घर में। कुछ कम थे तो मतलब 30 का बोल रहा था, जब मैंने 4 लिए तो उसने मुझे 100 के 4 दे दिए। तो ये बड़े अच्छे हैं, इनमें मतलब मसाला डाल के रखो जो जितनी जल्दी ख़राब नहीं होते। साल तो हो गया चलाते हुए, इतनी जल्दी नहीं होते ख़राब। फिर जी बाया लेके गई थी मैं पीको करवाने के लिए। तो जो मैं पीको वाले से ये लेस मुझे अच्छी लगी, तो 50 रुपये गज़ कुछ बोल रहा था वो, लेकिन जो ये 1.5 मीटर का पीस था तो फिर ये उसने मुझे 40 रुपये का दे दिया था। कहने लगा बस बाजी यही पीस है, आपसे ले जाएं। तो फिर ये मैंने ले ली, मुझे अच्छी लगी लूप्स वाली लेस जो है। मुझे था मैं जो है अपनी किसी कमीज़ में लगाऊंगी या बच्चों की किसी कमीज़ में लगा दूंगी। और जी यहाँ इशा की अज़ान हो गई है और ये मैंने बच्चों को लगा के ना दालें भिगोई हैं टपों में कटोरों में सारी। और फिर मैंने इसे दुपट्टे से ढकवा दिया था ताकि कोई जानवर वगैरह इनमें ना आ जाए, और साइडों से दुपट्टे को अच्छी तरह दबा दिया था कि ये सारी रात जो है अच्छे से भीग जाए। उसके बाद जी बहुत बुरा हाल था, बहुत थकान हो रही थी, फिर मैं सो गई नमाज़ पढ़ के। और जी ये सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद तकरीबन 5:15 बजे के बाद मैंने जो है गोश्त को जी मैंने चढ़ा दिया था। जो खिचड़ी के लिए गोश्त था ना दलीम के लिए, वो मैंने चढ़ा दिया। अंदर के जो 2 चूल्हे थे किचन के, उनमें मैंने मतलब दलिया, एक पे ये दिखा रहे वाइट टब में दलिया है, उबला हुआ गला हुआ। और ये चने की दाल है, ऑरेंज बाउल में मसूर की दाल थी। मतलब मैंने सुबह सुबह मतलब रात भर की भीगी हुई दालें थी, बच्चे सो रहे थे और मैंने ये किया कि मैंने इनको पकाने के लिए रख दिया। क्योंकि मतलब मुझे नहीं था कि भाई अगर लाइट चली जाए तो मेरा काम दरमियान में रह जाए। और मुझे ये भी था कि भाई न्याज जो है मैं टाइम से बना के उसे जो है तकसीम करा दूँ। तो मतलब जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा था नीम गरम सा, तो फिर मैं इसमें साथ साथ हैंड ब्लेंडर लगाती जा रही थी। अच्छा ये लोई वाला ब्लेंडर मेरा इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, शायद यूनिट पूरे नहीं थे, हालांकि बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ना शायद वोल्टेज का मसला है क्या था। ये मतलब इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा रुक रुक के चल रहा था। फिर इसी में ना मेरे पास एक इसका और है कटर, वो ज़रा चौड़ा है और वो प्लास्टिक में था। फिर मैंने जो है इसे निकाल कर वो दूसरा ब्लेड इसमें लगाया, तो उससे जो है ना बड़ा अच्छा जो है वो हो गया था। जो मिक्सर जो था वो दालें जो है ब्लेंड हो गई थी। और इसको जो है ना मैंने निकाल के रख दिया था। और ये कि जब दालें ब्लेंड करती गई तो उनको मैं मिक्स करती गई, उबालने के बाद
मैं इनको अलग-अलग इनको मैंने ब्लेंडर चलाया और उसके बाद मैंने जो है इनको इकट्ठा कर लिया था। गोश्त उबल के ठंडा हो गया था, तकरीबन 8:30 का टाइम था ये। बच्चियों को लगा के मैंने कहा बेटा ऐसा करो आप ना गोश्त के मुझे रेशे कर दो। एक उसे डंडे से, दौरी डंडा क्या बोलते हैं, हमारे तो पंजाबी में दौरी डंडा ही कहते हैं। मैंने कहा बेटा ये उबला हुआ गोश्त है, नमक डाल के मैंने इसे उबाला था और वो ठंडा हो गया था। मतलब जब वो उबलना शुरू हुआ, गल गया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। जब बच्चे उठे तो भी मैंने उन्हें कहा बेटा एक काम करो आप ना मुझे एक किसे डंडे से इसे कूटती जाओ, दूसरी बहन रेशा करती जाओ, तो मेरा काम जो है आसान हो जाएगा। फिर जी चूल्हे का तो खैर वही हाल था, बहुत तंग किया मुझे चूल्हे ने। और बिल्कुल आग इतनी धीमी धीमी आ रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। लेकिन चूंकि सुबह सुबह का वक्त था, मुझे जल्दी भी कोई नहीं थी। उनके पापा भी सो रहे थे, मैंने कहा चलो इसी से गुजारा कर लेते हैं। और ज़ाहिर लकड़ियाँ जलाने का भी कोई ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं है। फिर ये कि मैंने 1 किलो ऑयल डाला, आप जो मर्ज़ी डाल लें, घी डालना चाहें तो घी डाल लें। और मतलब एक मुट्ठी भर के लहसुन था, एक मुट्ठी भर के अदरक थी, एक पाव हरी मिर्ची थी। इन तीनों को मैंने जो है पीस लिया था और अब इनको जो है मैं लाल करूँगी। दूसरी तरफ जो मैंने देगची में दिखाया आपको रखा हुआ पतीली में, ये 2 किलो दही थी। दही में मैंने नमक, मिर्चें, ये देखिए जी मैं चिकन डाल रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। दही में मैंने नमक, मतलब 5 किलो मेरे पास था चिकन बोनलेस, और दालें और दलिए मिलाकर थे 4 किलो, तकरीबन 9 किलो का मटेरियल था। तो मैंने इसमें 2 किलो दही ली, और मतलब 4 किलो में 1 किलो दही डलती है, 8 किलो में 2 किलो। तो टमाटर मैंने डाले नहीं, मुझे टमाटर नहीं पसंद, और दली में टमाटर डलते भी कोई नहीं। 2 किलो तकरीबन दही था, और आधा किलो दही भी और था। हाँ, 2 किलो दूध की दही मैंने एक घर में जमाई थी, और कुछ दही पहले भी रखी थी। वो सारी दही को ना मैंने जग में डालकर ब्लेंड कर लिया था। उसमें आप 1 किलो में अगर आप 1 टीस्पून डाल देना नमक, तो मैंने इसमें जो है 9 टीस्पून नमक डाला था। और दूसरा मैंने ये किया था कि ना दालों में अलग नमक डाल डाल के उबाला था, चिकन को अलग नमक डाल के उबाल लिया था। तो नमक का तो चक्कर ही नहीं था। मिर्ची, हल्दी, सूखा धनिया में लेकर आई थी, उसे मैंने भून के कूट के पीस लिया था। सफ़ेद ज़ीरा मैंने भून कूट के पीस लिया था। और जी हल्दी मैंने डाली थी। और जी बस यही इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा। और फिर उसके बाद पहले तेल डाला, अदरक लहसुन को फ्राई करा। अदरक लहसुन फ्राई हो गया तो मैंने जो है वो दही का मसाला डाल दिया। दही का मसाला डालने के बाद मैंने चिकन डाला। चिकन डाल के फिर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। और फिर जो है ये था, जो चिकन में से यखनी निकली थी ना, मैंने वो भी इसी में डाल दी थी, ताकि चिकन और मसाला अच्छा सा पक जाए और इसमें ना कच्चापन ना रहे। क्योंकि मेरे पास जो है ना आग का बड़ा इशू है, और इतनी हीट, मतलब उसको ज़ाहिर है पकना तो कच्चा तो नहीं ना समझ आता, ना कच्चा अच्छा लगता। मतलब इतना तो हो कि भाई मिर्ची पक जाएं, मसाले अच्छे से बन जाएं। तो फिर ये ना बन के बहुत ज़्यादा हो गया था। और मतलब वो जो बड़ा वाला पतीला था या भगोना था, उसमें जो है वो नहीं आ रहा था। तो फिर हमने जो है ये देग मंगवाई कहीं से। एक देग वैसे हमारे घर भी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खो गई, और इसको धोना भी बड़ा मुश्किल था। फिर ये जी ये हुआ कि ईमान के पापा उठ गए थे, तो अल्लाह के बंदे ने जो है फिर बाकी काम उन्होंने किया। उन्होंने ईंटें मंगवाई, ईंटें मंगवा के मुझे दी। मतलब मैंने ईंटी के नीचे ईंटें जोड़ी, ईंटें मतलब 2 4 6 3 वो जोड़ कर, और फिर ईमान के पापा ने मतलब ये देग धुलवा दी थी, और सारा मसाला इसमें डलवा दिया, और फिर इसे वो चलाते रहे 10-10 मिनट बाद, ताकि ना ये जल ना लगे। क्योंकि अगर ये जल जाए ना तो फिर मतलब इसमें लज्जत नहीं रहती। और नीचे हल्का हल्का चूल्हा जल रहा था। दालें तो पकी हुई थी, गोश्त मैंने पहले बना लिया था। और आप यकीन करें इतना लजीज खिचड़ा बना था, इतना लजीज खिचड़ा बना था कि बस बहुत अच्छा। ये मतलब आप बना के देखिएगा। फिर हमने इसे 1 घंटा हल्की आंच पर पकाया था। तो आंच तो उसकी थी हल्की, मतलब स्टीम आने के बाद हमने 1 घंटा इसको हल्की आंच पे पकाया। और फिर उसके बाद मतलब हमने चूल्हा बंद कर दिया था।
और यहाँ जी ये नान आ गए थे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और नान मतलब जब आ गए, अभी मान के पापा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए और अब वो आते हैं तो फिर हम न्याज को तकसीम करेंगे। और जी ये देखें जी, मेरी बेटी जो है देख में घुसी हुई है कि लाएं मम्मा मुझे दे, मैं निकाल देती हूँ। और जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बड़ों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।